औरतों का सवाल है कि किसी और के लिए जमात की सफ़ों में जगह रोकी जा सकती है कि नहीं? किसी और के लिए जमात की सफ़ों में जगह रोकना, ये सवाल ख़ास आप यहाँ जाफरी सेंटर के लिए कर रही हैं कि हर जगह के लिए? चले मैं दोनों जवाब दे दूँ, ख़त्म, आप नहीं बोलिए। नहीं, लेकिन सुन लीजिए, हर जगह के लिए। देखिए, नहीं, इसका जो जवाब है ना वो ज़रा सा डिफरेंट है। इसलिए नमाज जमात जहाँ हो रही है वो जगह की दो किस्में, एक है मस्जिद, एक मस्जिद में जमात होती है। तो चूँकि जाफरी सेंटर में मस्जिद नहीं है, इस एतबार से ये जवाब जो मैं दे रहा हूँ ये जाफरी सेंटर के लिए नहीं। जाफरी सेंटर से मतलब कोई भी इमाम बाड़ा या दूसरी चीज़। मस्जिद जो है, मस्जिद के रूल्स एंड रेगुलेशन अल्लाह ने बना दी, वो आ गए हैं तौज़ीउल मसाइल में। उसमें किसी को इख्तियार नहीं है चेंज करने का, इवन ट्रस्टीज को भी कोई उसमें इख्तियार नहीं है मस्जिद के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करने का। मस्जिद के अंदर नमाज जमात के लिए किसी और की जगह नहीं रोकी जा सकती। ये कर सकता है कोई आदमी के आए अपनी जगह रोके, जगह रोकने का इख्तियार है, लेकिन उस आदमी को खुद वो आए, अपनी तस्बीह रख दे, अपना मुसल्ला रख दे, अपनी टोपी रख दे, अपनी किताब रख दे, फिर चला जाए घंटे के लिए। मसलन कराची में नमाज जुमा, ये क्या इसकी डबल मस्जिद भी हो तो जगह कम होती है, और नमाज ईद या 10 टाइम्स इसको आप बढ़ा लें। बम्बई में भी यही होता होगा, वहाँ तो पॉपुलेशन बहुत। तो अब वहाँ पे यह है कि जुमे के टाइम पर अगर हम आएंगे मसलन 12:20 तो जगह नहीं मिलेगी। वो आ गया सुबह 9 बजे, अपनी जगह रख के चला गया, फिर वो आएगा 12 बजे के करीब, वो अलाउड है। लेकिन अपनी जगह खुद रखे। अब अगर 10 आदमी एक साथ आके जगह रख के चले गए, वो जगह उनके लिए रिजर्व हो जाएगी। इवन अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचे और जुमा शुरू हो गए, और ये प्रॉब्लम अब बन रहा है पूरी पहली सब खाली पड़ी, तब भी मस्जिद में जिसने पहले जगह रिजर्व की और चला गया, हाँ, ये नहीं है कि आप एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद वापस आएं और अपनी जगह यूज करें। उसी दिन 2-3 घंटे अगर उसकी वजह से जमात नमाज का कनेक्शन टूट रहा है या डिस्टर्ब हो रही, तब भी मस्जिद में इंडिविजुअल का राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जमात से। अब ये मस्जिद है, अब फर्ज कीजिए कि मस्जिद के ट्रस्टियों की मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये रूल बनाते हैं कि इस तरह कोई आदमी अपनी जगह बुक नहीं करेगा। अगर वो रिजर्व करके गया और जमात का टाइम आ गया तो उसका रिजर्वेशन खत्म, नहीं बना सकते रूल, उनको इख्तियार नहीं। ये मस्जिद के अलावा कहीं भी अगर नमाज हो, इमाम बाड़े, इस्लामिक सेंटर, कोई ग्राउंड, कोई हॉल, अपना घर, वहां पर, अब घर को तो छोड़ दीजिए, उससे पहले से ही मसला हल हो जाएगा। वहां पर ट्रस्टीज जो हैं ये उनके हाथ में, अगर वो वैलिड तरीके से ट्रस्टी बने, वैलिड तरीके से, अब इसको नहीं समझाऊंगा मैं, लेकिन अगर वो सही तरीके से ट्रस्टी बने तो उनको इख्तियार है कि इमाम बाड़ा या सेंटर या हॉल जो रेंट पे लेती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, उनका अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर वो हॉल किराए पे लेती हैं, यहाँ पे ट्रस्टीज या ऑफिस बैरियर्स को ये इख्तियार है कि स्मूथली रन करने के लिए अपने लॉज बना सकते हैं, और वो लॉ भी शरन वाजिब होगा जब तक कि यही ट्रस्टी उसको चेंज ना करे या नेक्स्ट ट्रस्टी। मैं मिसाल दे दूं, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसाल है, यानी लोग कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी शरई मसला, और ये कई जगह पे अब अमल शुरू हुआ है। अब जब लोगों का मराजे से कांटेक्ट हुआ और पता चला कि नहीं, ये जायज़ चीज़ है ऐसा लॉ बनाना। बाज़ जगह पे ऐसा होता है, इमाम बाड़ों में, कराची की बात कर रहा हूँ, और लंदन में तो प्रैक्टिकली हो रहा कि उन्होंने कहा कि भाई ये 4, 5, 6, 10 आदमी हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, हम बैन करते हैं, ये इमाम बाड़े में नहीं आ सकते। पहला जवाब ये होता है कि इमाम बाड़ा आपके बाप का घर नहीं है, ये इमाम का घर है, आप कौन है किसी को रोकने वाले? जिनको रोका वो ये बात नहीं कह रहे हैं, अभी तो आम मोमिन कह रहा है, अच्छा वाइस मुत्तकी, ये मौला का घर है, इमाम हुसैन की आज़ादारी, आपको किसने ये राइट दिया है कि आप इस यहाँ रोक दें? आपका घर नहीं है ये, यही जवाब दिया जाता है। शरन ये जवाब जज्बाती और इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आएगा,
मसला शरई नहीं, क्योंकि इमाम बाड़ा सेंटर और इस किस्म के जो इज्तिमा के मरकज़, वहाँ पे ट्रस्टीज़ को इख्तियार हासिल है, हर जायज़ कानून वो बना सकते हैं स्मूथली रन करने के लिए। लेकिन अब जैसे बॉम्बे में, मैं बॉम्बे का नाम भी नहीं लेना चाहता था, गलती से ज़बान पे आ गया, लेकिन चलो बॉम्बे नाम का तो कोई शहर ही नहीं है मैप पे। अच्छा, बॉम्बे में एक बहुत मशहूर इमाम बाड़ा, बहुत मशहूर, जब मैं वहाँ मजलिसे पढ़ रहा था, आजकल तो मुझे इंडियन वीज़ा नहीं मिलता है, जब मैं पढ़ रहा था तो ट्रस्टीज़ ने उस इमाम बाड़े के लिए एक ये लॉ बनाया, एक उसको रन करने के लिए कि भाई साल में आपके यहाँ 365 में शायद 200 डेज एक्टिविटीज़, वहाँ पे साल में 365 में हार्डली 40 या 50 दिन। तो कहा कि हम यहाँ पे स्टेज ड्रामे करेंगे और जो फिल्मी अदाकार हैं हॉलीवुड के उनको बुलाएंगे, और जहाँ जरी रखी जाती है ना, देखिए ये सीरियस और बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ, ये जरी को हम बंद कर देंगे, चांद रात को निकालेंगे, बाकी ये बनेगा ग्रीन रूम। ग्रीन रूम जहाँ पे लेडीज़ आके मेकअप करती हैं, ड्रेस चेंज करती हैं, और मर्द जो कलाकार होते हैं वो तैयारी करते हैं। जरी रूम इज कन्वर्टेड इनटू ग्रीन रूम। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं ग्रीन रूम किसे कहते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, रसूल खुदा के डोम का रंग ग्रीन है, इस्लाम में हर जगह ग्रीन है। मैंने कहा ग्रीन रूम तो कोई बहुत अच्छी चीज़ होगी। कहा कि नहीं, यहाँ पे वो सिंगर्स, म्यूजिशियंस, वो अपना पूरा ऑर्केस्ट्रा ला के प्रैक्टिस करते हैं मेल हॉल में आने से पहले। उन्होंने कहा कि इससे हमको एक इनकम भी जनरेट होगी जो आज़ादारी पे खर्च होगी। वो जो खातून ने सवाल किया ना कि वो हम हराम काम करते हुए इल्म फैला रहे, ये वाला कानून नहीं बनेगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैंने एग्जाम्पल दे दी, लेकिन हुआ है ये वाकया, इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा हर जायज़ कानून वो बना सकते हैं जिसमें किसी को बैंड भी कर सकते हैं, पाबंदी लगा सकते हैं कि नमाज की कोई जगह रिजर्व नहीं करेगा, जो आएगा तो उसी वक्त नमाज पढ़े, और सो एंड सो एंड सो। तो ये फ़र्क है मस्जिद में, वहाँ ट्रस्टीज़ के भी हाथ पांव कटे हैं, वो कुछ नहीं करते। और दूसरी जगहों पर ये वाकया जो मैंने पढ़ा ग्रीन रूम का, ये मेरी हिस्ट्री थी। अब एक वाकया और पेश आया, एक्चुअल वाकया, और एक मैं ओनली पर्सन था अपने पूरे काफिले में जिसे ना गुस्सा आया, ना मैंने इसको गलत कहा, और मैंने पूरा ऑनर किया इस बात का। बाकी मेरा पूरा ग्रुप, एक ग्रुप के साथ में गया जो वेस्ट का था, और उन लोगों ने 40 की ज़ियारत थी और पैदल वॉक जो थी। तो उस वक्त चूंकि वेस्टर्न टॉयलेट भी बहुत कम थे, जो खाने मिलते थे नजर नियात के नाम से वो बड़े अनहाइजीनिक होते थे अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड। इंडिया पाकिस्तान के लोग खा लेते हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस ग्रुप ने, चूंकि वेस्ट का था, कहाँ का था नहीं बता रहा हूँ, उन्होंने अपना एक मौके खुद बनवाया, खर्चा भी किया, वेस्टर्न टॉयलेट, खाना भी बहुत अच्छा, और ये ग्रुप 250 ये वो मौके में गया। जब ये लोग एंटर हुए, अब एक लफ्ज़ ऐसा आ जाएगा जिससे थोड़ा सा क्लू आपको मिल जाएगा, एक समझने के लिए शायद एक इशारा, लेकिन फिर भी नहीं। जब पूरा ग्रुप गया, पूरा दिन के थके हुए, पहला दिन जब अंदर गए सब बैठते चले गए। मैं था अरबी लिबास में, जैसे मैं एंटर हुआ तो जो उसका ऑर्गेनाइजर था उसने आके मुझसे कहा कि आर यू खोजा। मैंने कहा नो आई एम नॉट खोजा, गेट आउट, गेट आउट। उसका जुमला यही था। चनाचे मैं फौरन बाहर निकल गया। अब ये ग्रुप देख रहा, और वाकई उसमें लोग बहुत मोहब्बत करने वाले भी थे, और वैसे भी कि भाई जाहिर तो एक है ना, ये 80 या 70% लोग बाहर निकल आए प्रोटेस्ट में, हमें नहीं जाना इसमें, हम नहीं ठहरेंगे अपने ग्रुप के मौके में। बाहर आ गए। उन्होंने कहा मौलाना आपकी कितनी इंसल्ट की। मैंने कहा नहीं, उसने बात सही कही। अगर ये सिर्फ खोजों के लिए वक्फ किया गया है या बनाया गया, हक है ये उस मौक़िफ़ को बनाने वाले का। ये नहीं है कि आज़ादारी है, इमाम के ज़ाहिर हैं तो इसके लिए हराम हलाल के मसले चेंज हो जाएंगे। उसने बिल्कुल सही रूल इस्तेमाल किया। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि स्टाइल उसका बड़ा रूट था, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसकी वजह से जो उसने हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गेट आउट। अच्छा, मैंने काफ़ी समझा के लोगों को कूल डाउन किया, और बाद में पता भी चला कि वो एक बेचारा इराक़ी था जिसे उसका इंतज़ाम संभाला दिया गया था, इंग्लिश नहीं जानता था।
किसी ने उसको समझा दिया था कि कोई गलत आदमी आ जाए तो बाहर निकालने के लिए इंग्लिश में गेट आउट कहते हैं। कोई शरीफाना और कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं बताया उसको, तो उसने तो गेट आउट यही समझ के कहा कि ये एक आम सा लफ्ज़ है, लेकिन बहरहाल अंदाज बड़ा सख्त था, वो तो इराकियों का हो जाता है। तो मुझ पर खुद गुजरी, लेकिन मैंने पूरे ग्रुप को बताया कि मसला शरई यही है जो ये आदमी कह रहा। तो मस्जिद अल्लाह के कानून बन गए हैं। फ़िक़्ह में जाइएगा, लिखा होगा चैप्टर ऑफ वक्फ, वहाँ पे मस्जिद के कानून है। लेकिन इमामबाड़ा सेंटर, वहाँ पे इख्तियार ट्रस्टीज़ का है। तो आपके सवाल का जवाब अब ये कि अगर ये जमात नमाज यहाँ हो रही है, जैसा मर्दों ने कहा कि ये यहाँ का मसला है, तो ये देखना पड़ेगा ट्रस्टीज़ ने क्या कानून बनाया है। और अगर आपको नहीं मालूम तो जब ऐसा केस आए उनसे कांटेक्ट करेंगे कि आप बताइए, जो वो कहेंगे वही मसला शरई बन जाएगा। जैसे आपका अपना घर है, वहाँ पे आपकी मर्जी कि आप जिस तरह से भी जमात की सीक्वेंस बनाएं, और अगर किसी को डाउट हो कि यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं, वो आपसे पूछेगा आके। वो तौज़ील मसाइल नहीं देखेगा कि आगा सिस्तानी ने क्या लिखा। तो बस ये बहुत लंबा जवाब हो गया, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा कि आज तकरीर नहीं है तो मजलिस बिल्कुल ड्राई ना हो, एक आध थोड़ा सा उसको लाइट करूं, लेकिन सवाल जवाब का सेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। अच्छा, अब ये जो इनका सवाल है वो इससे पहले जो सवाल आया उससे रिलेटेड है, लेडीज़ ने नहीं सुना, बहुत मुख्तसर, कि अगर हमने ट्रस्टीज से परमिशन ले ली और ट्रस्टीज ने परमिशन दे दी, लेकिन हमने फ्रेंड के लिए जगह ली थी, तो अब ये परमिशन कैसे दी, किस तरह से दी गई है, वे ऑफ परमिशन क्या। जैसे एक मौका मिला तो तकरीर नहीं कर रहा हूँ, अब घबराइए नहीं, मैं मसला बता रहा हूँ। मर्जे ने किसी को परमिशन दी है खुम्स कलेक्ट करने की। हमारे यहाँ बस इतना सा वर्ड चलता है कि मर्जे की परमिशन, दैट्स रॉन्ग। आप खुम्स नहीं दे सकते, परमिशन है उसके पास मर्जे की, कंफर्म बात है, झूठ नहीं बोल रहा। देखना पड़ेगा परमिशन किस स्टाइल की है। अगर परमिशन है कि 50% खुम्स कलेक्ट कर सकता है तो आप उतना ही देंगे, 20% खुम्स ले सकता है उतना ही देंगे। जितना ले सकता है सिर्फ अपने आप पे खर्च करे तो आप उसी को देंगे जिसको आप देख रहे हैं। जितना खुम्स ले वो प्रोजेक्ट में लगा सकता, दे सकता है। तो ये सब चेक करना पड़ता है। खाली अरबी की एक वर्डिंग, नीचे मर्जे की स्टैम्प, दैट्स नॉट एनफ। उसको हम झूठा नहीं कह रहे है परमिशन, लेकिन कितनी परमिशन उसको दी गई, किस तरह की परमिशन दी गई। और फिर आखिरी परमिशन में क्या यह है कि यह हमारी ओरिजिनल रिसिप्ट दे या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, ये सब देखना पड़ता है। और ये हर परमिशन में होता। आप गवर्नमेंट से भी, हमारे यहाँ का तो ये तरीका है कि अगर, ये आपके लिए नहीं है बात कर रहा हूँ, मसलन शराब पाकिस्तान के अंदर इल्लीगल, परमिशन मिलती है, परमिट मिलता है कुछ दुकानों को, लेकिन उसमें सब मेंशन होता है। खाली ये नहीं कि तुम्हें परमिट है शराब बेचने का, नहीं, कौन सी शराब बेच सकते हो, कितनी बेच सकते हो, मुस्लिम को बेचोगे, नॉन मुस्लिम को बेचोगे, मस्जिद से 1 मील के अंदर दुकान नहीं खोलोगे, रात के इतने बजे 18 या 21 से नहीं, सारी चीज़ें होती। खाली परमिशन नहीं चलेगी, ट्रस्टी से परमिशन ली जाती है, तो पूरी चीज़ें मेंशन कराना। अच्छा, बेचारे दोनों पार्टीज़ का कसूर नहीं, उनको इतनी डिटेल नहीं पता। ये परमिशन जो ली है, पहले बताएंगे कि मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, दोस्त के लिए ले रहा हूँ, और दोस्त के लिए ले रहा हूँ तो ये कितनी देर की परमिशन है, ये सारी चीज़ें उनसे पूछना है। फिर उसके अगर उन्होंने कहा कि नहीं हम परमिशन दे रहे हैं 1 दिन के लिए 24 घंटे, तो अब ये 24 घंटे आप रिजर्व करें, दोस्त नहीं आए, जमात का कनेक्शन टूटता है, टूट जाए। जमात एक सुन्नत चीज़ है, जमात भी आप इस तरह से फ्री हैंड करके नहीं पढ़ सकते। वही जो एक औरत का सवाल था, खातून का, एक मोमिना का, कि जी वो हमें इल्म को फैलाना है तो हम वो किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं, जमात नमाज का सवाब लेना है तो गलत तरीके से भी पढ़ना, ये नहीं चलेगा। अगर परमिशन सही ट्रस्टी से सही अंदाज से मिली तो जमात का कनेक्शन टूट जाए, यानी बाकी लोगों की जमात गलत हो जाएगी, नहीं पढ़े वो जमात, वो फुरादा पढ़े। क्या जमात इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसकी खातिर शरई मसाइल को हम इग्नोर कर सकते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए ऑर्डर है तुम जमात नहीं पढ़ सकते। अगर किसी आदमी का वजू टूट जाता है अव्वल वक्त, बार बार कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, 2 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाएगा,
ये जमात नहीं पढ़ सकता है, 2 घंटे वेट करेगा। चले आपके यहाँ तो कभी जमात 2 घंटे लेट होती है, लेकिन जहाँ बिल्कुल टाइम पर होती है, जहाँ बिल्कुल टाइम पर होती है, तो भाई उसने कहा अगर मैं वेट करूंगा तो मुझे जमात नहीं मिलेगी। ना मिले जमात, जमात इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके लिए गलत नमाज की परमिशन मिले। तबलीग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके लिए चोरी की परमिशन मिले। लेकिन मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया, वरना छठे इमाम का मशहूर वाकया, वो बूढ़े आदमी ने 2 अनार चुराए, 2 रोटियां चुराई, जाके राहे खुदा में खैरात करके आ गया। अब बाकायदा कैलकुलेशन करके इमाम को समझा रहा, 4 गुनाह किए हैं, हर गुनाह की 1 सजा है, 4 सजाएं मिलेंगी। 4 चीजें मैंने खैरात की हैं और नेकी का 10 टाइम्स अजर है, मैंने 40 अजर कमाए। 40 में से 4 को माइनस करो, 36 ये नेट प्रॉफिट मेरे हाथ में आया है चोरी करके। तो ये कैलकुलेशन आज की बात नहीं है, ये मिसाल आज की नहीं है, छठे इमाम के जमाने की है। तो अब जमात भी इसमें आती है। अब ये अलग बात है कि शायद बेचारे ट्रस्टीज को भी ये मालूम ना हो कि ये टेक्निकल मसाला पैदा हो सकता है कि हमने इसको परमिशन दे दी, ना हमारे जहन में है कितनी देर की, ना उसने पूछा कितनी देर की। तो अगर हो तो एक दफ़ा केस के बाद फिर ट्रस्टी जब किसी को परमिशन देंगे बता देंगे कि भाई ये जमात तक है, जमात शुरू हो जाएगी तो फिर ये परमिशन ख़त्म है। अच्छा, ये तो बात हो गई आपके सवाल की। दो चीज़ें मैंने बता दी कि ट्रस्टीज से परमिशन की पूरी डिटेल भी लेना, और अगर उन्होंने आपको डिटेल परमिशन दी तो जमात छूट जाती है, छूट जाए। अब एक आखिरी बात और सुन लें, और वो ये है कि आपकी एग्जाम्पल में जो कहा गया कि कनेक्शन टूट जाता है, एक आदमी के गैप से कनेक्शन नहीं टूटता। तो अब अगर परमिशन ली गई एक आदमी की और वो जगह खाली भी रही, तो उसको छोड़ के उसके राइट और उसके लेफ्ट वो एक खाली जगह है, स्पेस है, वैक्यूम है वहाँ पे, उससे जमात पे फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी जमात सही रहेगी। हाँ, अगर 2 आदमियों की परमिशन ली थी या 2 अलग अलग आदमियों ने परमिशन ली थी और बाई चांस दोनों ने जगह बराबर रिजर्व कर रखी तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर ऐसा भी हो कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, अपने दोस्त की परमिशन ली, हो जगह खाली, दूसरा आदमी उसके बराबर बैठा है, उसने अपने दोस्त की परमिशन ली, उसने अपने बराबर जगह रखी, यानी एक आदमी एक खाली जगह, एक आदमी एक स्पेस, एक आदमी एक स्पेस, कहाँ तक चली जाए सब जमात सही। तो एक आदमी से चूंकि फर्क नहीं पड़ता, और ऐसा बहुत रेयर होता कि एक वक्त में एक सफ में 2 या 3 खाली जगह आ जाए। ये मसला भी पहली सफ का है। आखिरी सफ में चूंकि कनेक्शन 3-4 तरफ से मिल जाता, तो अगर एक तरफ 3, 4, 5 जगह भी खाली मगर दूसरी तरफ से इमाम से कनेक्शन मिल रहा, भाई दूसरी सफ में 2 तरह से कनेक्शन मिलेगा, एक सामने से और एक अपने राइट और लेफ्ट से। तो अगर राइट और लेफ्ट में जगह खाली है मगर सामने आपके कोई नमाजी है, वो आपको कनेक्ट कर देगा इमाम से। अब ये तो जमात के बहुत मसले शुरू हो जाएंगे। ये जो इन्होंने अभी एक सवाल किया, चूँकि माइक नहीं है यहाँ पे तो लेडीज़ भी सुन ले, इन्होंने कहा कि हरम में लिखा हुआ है कि फोटोग्राफी मसलन मना, जहाँ लिखा तो क्या उसका यही मसला? जी हाँ, उसका यही मसला है, और खाली फोटोग्राफी नहीं। हरम में जो मैंने ख़ास तौर पे एक प्रॉब्लम पहले साल देखा था जब ये सिस्टम लाए थे, अब तो खैर उन्होंने उसमें अपनी हद तक काफ़ी रिस्ट्रिक्शन डाली है, फिर भी लोग सिस्टम को बीट करते हैं, मगर वो हराम है, वो गुनाह है, वो ज़ियारत कबूल ही नहीं है। वो क्या था, जब शुरू में उन्होंने फर्स्ट ईयर जूते या जो शूज़ रैक थे उसको निकाल के वो बॉक्स बनाए थे, गिलास बॉक्सेस, उसमें आप अपना जूता खुद रखिए, सेल्फ सर्विस, लॉक कीजिए और चाबी ले जाइए। मगर कानून था आप हरम में बैठे तो यहाँ जूते रखें, हरम से निकलें, जूते लें और लॉक अनलॉक करके की वहीं छोड़ दें। अब ये नेक्स्ट टाइम हम आते हैं, नेक्स्ट टाइम से मतलब जोहर की नमाज के बाद मगरिब में आए, कोई जगह खाली नहीं, कोई बॉक्स खाली नहीं। तो अक्सर लोगों ने तरीका इख्तियार किया कि जब उनको वो बॉक्स खाली मिल जाता था हरम वाला, उसमें जूते रखते थे, जब बाहर जाते थे तो वो उसको अनलॉक नहीं छोड़ते थे, वो जूते निकाले, खाली बॉक्स उसको लॉक करके की अपनी जेब में डाली और होटल ले गए कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये यूज़ करेंगे। वो एक सिस्टम, पूरा सिस्टम, ये हराम था, ये गुनाह था। यानी मैं जो आपको पता ही है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, मैंने तो अपने ग्रुप में कहा कि लोग शराब पीने से जहन्नम में जाते हैं और सुअर खाने से जहन्नम में जाते हैं, ये ज़ायरीन जूतों की वजह से जहन्नम में जाएंगे। कितनी देर वो अलग बात है, हो सकता है कि बस अल्लाह 100-200 जूते मार के इनको वापस जन्नत में भेज दे, लेकिन बहरहाल ये सज़ा मिलेगी। क्यों?
यह हराम है। यह हरम की इंतज़ामिया जो ऑर्डर देगी आपको उसे फॉलो करना है, चाहे आप इससे एग्री करें कि एग्री ना करें। तो इसके अलावा भी ये तो अब आपको मालूम है, सिस्टम चेंज किया, मोबाइल रखवाइए और ये कीजिए, वो खैर उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। जो इस किस्म की जगह होती हैं, हर आदमी अपनी कन्वेनियंस ढूंढता है, शरई मसला भूल जाता है। बड़े बड़े नेक, पुआइस, मुत्तकी, नमाज की सफ़ अव्वल में बैठने वाले, नमाज शब तक जिनकी कज़ा नहीं होती। अब इमामबाड़े का अगर कानून है कि आपने चाय पी या पानी पी तो आप गिलास यहाँ नहीं फेंक सकते, वहाँ फेंकना है मसलन डस्टबिन में, इमामबाड़े की हद तक ये शरई कानून बन गया। हो सकता है सड़कों पर और बाज़ारों में और पब्लिक प्लेसेस में और शॉपिंग मॉल में इसकी मुखालिफत आप करें तो लीगली आप मुजरिम हैं, शरई मुजरिम नहीं है। लेकिन इमामबाड़े में, सेंटर में, यहाँ पे अगर आप, ये भी कानून अगर बनाया, मुझे नहीं पता बनाया, पार्किंग, इतनी गलत सलत पार्किंग लोग करते हैं, मुत्तकी, परहेजगार, नमाज पढ़ने वाले, और भागे भागे आते जी हमारी नमाज जमात छूट जाए नमाज जमात। क्योंकि अगर आप ये कानून तोड़ के नमाज जमात पढ़ेंगे उसका गुनाह अलग मिलेगा, नमाज अलग गलत है, बाद में रिपीट करना होगी। ये अहले सुन्नत के यहाँ नमाज जमात और नमाज जुमा में बहुत प्रॉब्लम होता है। कराची की सारी सड़कें ब्लॉक, उनको नमाज पढ़ना। बम्बई के अंदर वहाँ पे मस्जिदों में लोग बाहर आ जाते हैं, अगर गवर्नमेंट से परमिशन लिए तो ठीक है। तो यही मसला इसका है। तो खाली नमाज जमात की जगह एक आदमी ने ऑक्यूपाइड कर ली, वो नहीं, जितने भी इस किस्म के लॉ हरम बनाएगा, ये हो सकता है कि मक्के और मदीने के हरम के जो लॉ हैं वो आप ना माने, लेकिन जो बिल्कुल मैंने एक लफ्ज़ कहा था, जो वैलिड ट्रस्टी हैं वो जहाँ लॉ बनाएंगे, करबला, नजफ, क़ुम, मशहद, सामर्रा, काज़मैन, जाफरी सेंटर, बम्बई के कैसर बाग और मुग़ल मस्जिद, और कोई जमालपुर, ताजपुर में कोई ना कोई मस्जिद, इमामबाड़ा, वहाँ का ट्रस्टियों का बनाया हुआ हर वो कानून मानना पड़ेगा जिससे आप डिसएग्री कर रहे हैं लेकिन जो अगेंस्ट शरीयत नहीं जा रहा।